नमस्कार दोस्तों। देखिए, आजकल की लाइफ जो इतनी स्ट्रेस भरी हो चुकी है, तो मतलब कोई काम की टेंशन है, कोई कमाने की टेंशन है, कोई पढ़ने की टेंशन है। तो मतलब आज के टाइम में इंसान हर तरफ से हर तरह की टेंशन से घिरा हुआ है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे बड़ा ये है कि डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या चीज़ है, ये कैसे होता है और किन इसके क्या बचाव हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो पहले जानते हैं कि डिप्रेशन है क्या। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं डिप्रेशन क्या है। तो डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति का मूड, थॉट्स और बिहेवियर नेगेटिवली इफेक्ट हो जाता है। डिप्रेशन किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा या मेल फीमेल। ये कुछ मैटर नहीं करता है कि वो किस तरह का है, किस एज में है या किस तरह से है। तो डिप्रेशन आज के टाइम पे और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं या हमारी बात करें, हम 90s 80s के जो लोग हैं उनको डिप्रेशन का पता नहीं होता था। मतलब जो टेंशन्स होती थी, कमाने की टेंशन जो कुछ भी है, तो वो उसको संभालते थे। मतलब आज के टाइम की तरह नहीं। अगर आज आप देखे जाएँ तो आज के टाइम पे ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिप्रेशन हो जाता है। उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो मतलब उन चीज़ों को लेके करने के बजाय डिप्रेशन ले दिया जाता है वो। और आजकल के बच्चे बहुत गलत स्टेप उठा लेते हैं बहुत जल्दी। तो न जाने कहाँ से उनके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि जब हम इस टाइम पे थे या जो भी थे अपने फेस में थे, हार्ड फेस में थे अपनी लाइफ के, और अभी भी चल रहे हैं, तो हमने कभी ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में आए नहीं कि हम अपनी लाइफ को ख़त्म करें या कुछ इस तरह से, जो कि डिप्रेशन से वजह होता है। तो डिप्रेशन का कारण किसी स्पेसिफिक इवेंट या सिचुएशन से भी हो सकता है, या फिर जेनेटिक्स, केमिकल इम्बैलेंसेस और ब्रेन के अंदर, या लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज और सब्सटेंस अब्यूज़ से भी हो सकता है। तो डिप्रेशन के हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे आपकी डेली लाइफ में इंटरेस्ट का काम होना। मतलब आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है लाइफ में कि मुझे नहीं है रहना है, ऐसे वैसे कुछ भी इस तरह से थॉट आते हैं। तो एनर्जी का कम होना, खुद को वर्थलेस या हेल्पलेस महसूस करना, पुअर कंसंट्रेशन हो जाती है, एपिटाइट चेंजेस हो जाते हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए कि एक काउंसलर, थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट, इन सब की आप हेल्प ले सकते हैं। तो आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक का यूज़ करना। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ को परस्यू करें जो आपको खुशी देता हो। तो किसी बात की स्ट्रेस नहीं लेनी है, ठीक है। तो जो आपको काम करना है आप उसको देखो कि कैसे किया जाएगा, ना कि उसके होने से जो स्ट्रेस हो रहा है उसको आप ये करें। तो डिप्रेशन के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। तो डिप्रेशन के साइड इफ़ेक्ट कई तरह के होते हैं। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंसोम्निया, जैसे नींद ना आना या ओवर स्लीपिंग, ठीक है। एपिटाइट चेंजेस, जैसे कि कुछ लोगों को ज़्यादा भूख लगना और कुछ लोगों को भूख ही ना लगना। कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक्स, बैक पेन्स, चेस्ट पेन और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है। बाकी और है लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, जैसे आपका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं रहना, हॉबीज़, डेली एक्टिविटीज़ में आपका इंटरेस्ट खत्म होना, फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस, जैसे आपको लगता है कि मेरे को किसी से कोई होप नहीं है या मतलब मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, इस तरह से ऐसी फीलिंग भी आ सकती है। बाकी एंजाइटी और रेस्टलेस, आप फील करेंगे आप बहुत मतलब थके हुए हैं, मतलब थकान, नींद पूरी नहीं हो रही है, इस तरह से भी आप ये कर सकते हैं। बाकी और अगला है डिक्रीज एनर्जी ख़त्म होना, थकावट, फटीग, लेजीनेस हो जाती है। अगला है इरेलेबिलिटी या एग्रेसिवनेस बिहेवियर, आपको कोई कुछ बोलता है तो आप गुस्सा कर देते हो, एकदम से गुस्सा करने लग पड़ते हैं उन चीज़ों को, ना कि उस चीज़ को समझे, ठीक है। और है डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, या कोई डिसीज़न को लेना, जैसे आप कोई, जैसे मैं खुद की बात करूँ तो कभी कभी मुझे भी जैसे डिसीज़न लेने में बहुत दिक्कत होती है कि मैं करूँ या ना करूँ, ये इसी मतलब करूँ या ना करूँ के बीच में फंसा रहता हूँ। फिर लोगों को पूछूंगा, लोगों की अपनी अपनी राय होती है फिर, तो इस चीज़ ये भी एक चीज़ है। बाकी गलत थॉट आना, जैसे सुसाइड के थॉट आना या खुद को चोट पहुँचाना, इस तरह के थॉट आना, तो ये सब चीज़ें डिप्रेशन का ही कारण है। और ये एक साइड इफ़ेक्ट जो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं और एक व्यक्ति के अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। किसी का भी कुछ भी हो सकता है। यदि आप किसी को भी किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट से एहसास हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो डिप्रेशन होता क्यों है, मतलब चलो पूरा अच्छे से जानते हैं, मतलब कि डिप्रेशन होता क्यों है। तो डिप्रेशन एक
तो डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसके कारण एक से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। कुछ मुख्य डिप्रेशन या कॉजेस के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो नंबर 1 है जेनेटिक्स। तो डिप्रेशन फैमिली हिस्ट्री के कारण भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के किसी परिवार में डिप्रेशन के मरीज हैं, उसके डिप्रेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 2, ब्रेन केमिस्ट्री। जब आपके ब्रेन केमिकल्स या न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरफिनेफ्रिन इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब आपको डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये केमिकल्स मूड्स और इमोशंस को रेगुलर करते हैं और उनकी इम्बैलेंस डिप्रेशन के लिए कारण बन सकती है। तो नंबर 3 है लाइफ इवेंट्स। डिप्रेशन कई बार किसी ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल इवेंट से भी हो सकता है, जैसे कि किसी की मौत, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल स्ट्रेस, जॉबलेस और या कोई बड़ा चीज जिसके सामने व्यक्ति इमोशनली ओवरवेलमेंट हो जाता है। ठीक है। तो अगला है मेडिकल कंडीशंस। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि क्रॉनिक पेन, थायराइड प्रॉब्लम्स या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी डिप्रेशन के कारण बन सकते हैं। अगला है सब्सटेंस अब्यूज़, लाइक अल्कोहल, ड्रग्स या निकोटीन का यूज़ करने से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो डिप्रेशन के कारण एक से ज़्यादा फैक्टर के कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। इसके लिए यदि आपको डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे वो आपकी डायग्नोसिस कर सकें और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आज के टाइम पे ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल होगी आपको कि जो भी आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग लो फील करें या मतलब खुद को मतलब माने कि हम कुछ है ही नहीं। तो वैसा कुछ नहीं है। टाइम कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। टाइम आज अच्छा है, कल बुरा होगा, कल बुरा है तो अच्छा भी होगा। तो उसको झेलना, मतलब उसको कैसे मैनेज करना है, उस चीज़ को सीखें। मतलब इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, हम मानते हैं, जैसे मैं खुद को मानता हूँ, स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन उन चीज़ों को स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे जब आपके दिन अच्छे हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को क्यों ले रहा था, क्यों सोच रहा था। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा खुद पे काम करना होगा। ठीक है। जैसे अब मोटिवेशन वीडियोस आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि भाई जिस फेज से हम गुजर रहे हैं उसको कैसे हैंडल करें। हर कोई उस फेज से गुजरता है, हम भी बुरे फेज से गुजर रहे हैं। कैसे कमाने की टेंशन, को किसी चीज़ की टेंशन। तो ऐसा नहीं है, मतलब किसी को देख के अपनी टेंशन नहीं करनी है। थोड़ा मेहनत कीजिए, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। मेहनत वक्त मांगती है और वक्त आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस जो होती है वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है। वो जैसे स्कैम ही होती है एक तरह की। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को भी लगता है कि कोई इस तरह से कंडीशन से निकल रहा है, गुजर रहा है, तो आप प्लीज़ उसका वीडियो शेयर करें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।